हेलो गाइस, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो जब भी कोई मुझसे अपना फाइनेंशियल प्लान बनवाता है तो उसका एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि उसके पास कुछ रुपए हैं, उसको वो इन्वेस्ट करने हैं, पर उसे पता नहीं है कि कितने पैसे वो कहाँ पर इन्वेस्ट करे। उसके पास काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे कि इक्विटी या डायरेक्ट शेयर वो परचेज कर सकता है, इक्विटी म्यूचुअल फंड में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एफडी कर सकते हैं, आरडी कर सकते हैं, बैंक सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं, या फिर गोल्ड भी परचेज कर सकते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं लोगों के पास, पर वो कंफ्यूज होते हैं कि उनको कितना पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ऐसे ही मेरे क्लाइंट ने मेरे से पूछा कि उनके पास कुछ पैसे हैं, उनको इन्वेस्ट करने हैं, तो क्या कोई ऐसा टूल है मेरे पास, तो उस टूल या फिर उस कैलकुलेटर का यूज़ करके वो अपना अमाउंट वहाँ पर डालें और किस एरिया में उनको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए वो सब कुछ उनके सामने आ जाए। तो ये सब कुछ इतना सिंपल नहीं है, ये सब कुछ आपके रिस्क प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगेन उन्होंने मेरे से पूछा कि उस टूल के अंदर या फिर उस कैलकुलेटर के अंदर एक ऑप्शन भी होना चाहिए जहां मैं अपना रिस्क लेवल भी डाल सकूं और मेरे रिस्क लेवल के अकॉर्डिंग जो मेरा जो अलॉटमेंट है जो भी इन्वेस्टमेंट का वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाए। तो उस टाइम तो मेरे पास ऐसा कोई टूल अवेलेबल नहीं था, बिकॉज अभी जो मैं फाइनेंशियल प्लानिंग करता हूँ लोगों की, वो उनके रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग करता हूँ और कितना पैसा वो कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्या उनके गोल्स है, इन सब के अकॉर्डिंग मैं पैसे को डिवाइड करता हूँ। बट जब उन्होंने इस टूल के बारे में मेरे से पूछा तो मैंने भी सोचा ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है, काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम आती है, और अगर मैं ऐसा कोई टूल आप लोगों के साथ शेयर करूं तो आप लोगों की काफ़ी हेल्प हो सकती है। तो आज इस वीडियो में मैं उसी टूल के बारे में बात करने वाला हूं। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसा कैलकुलेटर शेयर करने वाला हूं जिसमें कि बस आपको अपना अमाउंट डालना है। फॉर एग्जाम्पल कि आपको 10,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करने हैं, तो आपके रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग वो कैलकुलेटर आपको बता देगा कि आपको कितना पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इस कैलकुलेटर को पूरा समझने के लिए बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं हमारे पास काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं इन्वेस्ट करने के लिए, जैसे कि आप डायरेक्ट स्टॉक भी परचेज कर सकते हैं, आप इक्विटी म्यूचुअल फंड भी परचेज कर सकते हैं जो कि इनडायरेक्टली स्टॉक में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। और उसके अलावा काफ़ी टाइप के म्यूचुअल फंड और भी हैं, जैसे कि बैलेंस म्यूचुअल फंड है, डेट म्यूचुअल फंड है, इसके अलावा ELSS है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। इसके अलावा आपके पास बैंक FD RD तो है ही, पोस्ट ऑफिस की काफ़ी सारी स्कीम्स हैं जहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा आप बैंक में सेविंग अकाउंट में भी अपना पैसा रख सकते हैं, और कुछ लोग गोल्ड भी परचेज करते हैं। तो हम गोल्ड को भी एक इन्वेस्टमेंट की तरह ही यहाँ लेकर चल रहे हैं। तो जब आपके पास इतने सारे ऑप्शन होते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कितना पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जब पैसा इन्वेस्ट करने की बात आती है तो साथ में एक रिस्क की बात भी आती है, बिकॉज जहाँ पर आपको ज़्यादा रिटर्न मिलता है वहाँ पर आपको ज़्यादा रिस्क भी देखने को मिलता है। जैसे कि हम डायरेक्ट स्टॉक और इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात कर लें, तो जब भी आप डायरेक्ट स्टॉक परचेज करते हैं तो वहाँ कोई गारंटी नहीं होती है कि आपको कितना रिटर्न मिलेगा, पर जब आप गवर्नमेंट स्कीम्स में जैसे कि FD RD में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ गारंटी होती है कि आपको एक फिक्स रिटर्न मिलने वाला है। तो स्टॉक मार्केट में या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड में या फिर किसी अदर टाइप के म्यूचुअल फंड में जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ रिस्क रहता है मार्केट अप डाउन का, और जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज चल रही हैं, या फिर इसके अलावा जब आप FD RD में या फिर ऐसी कोई पोस्ट ऑफिस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ इन्फ्लेशन का रिस्क बना रहता है। कुछ लोग कमिटी या फिर चिट फंड इस टाइप के टूल्स में भी इन्वेस्ट करते हैं, बट अगेन वहाँ पर रिस्क बना रहता है कि फ्रॉड हो सकता है। तो जब भी आप पैसा कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं तो हर एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के साथ एक रिस्क अवेलेबल होता है। तो इसके लिए मैं ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, मेरी प्रीवियस वीडियो आप चेक कर सकते हैं कि जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं कहीं पर तो आपको किस टाइप के रिस्क देखने को मिलते हैं, आपको एक आइडिया वहाँ से मिल जाएगा। और आपको रिस्क के बारे में क्यों पता होना चाहिए, रिस्क के बारे में अगर आपको पता होगा तो आप अपना रिस्क का जो प्रोफाइल है वो एनालाइज कर सकते हैं कि आप कितना रिस्क लेकर कितना रिटर्न निकाल सकते हैं। अगर आपको आपका रिस्क ही नहीं पता होगा, आप सिर्फ रिटर्न के पीछे भागेंगे, तो रिस्क बढ़ जाने की वजह से हो सकता है कि आपका पैसा सारा डूब जाए। तो जब भी आप इन्वेस्ट करें आपको पता होना चाहिए हमेशा कि आप जिस भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें किस टाइप का रिस्क है। तो यही सब चीज़ें एनालाइज करके मैंने वो कैलकुलेटर बनाया है। तो उस कैलकुलेटर का आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, आपको सिंपल अपना जो मंथली अमाउंट जो आप इन्वेस्ट करने वाले हैं आप उसको मंथली नहीं लमसम की तरह भी यूज़ कर सकते हैं कि आपके पास मान लीजिए लमसम अमाउंट है 1-2 लाख रुपए, आप उसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप वो अमाउंट भी वहाँ डाल सकते हैं। तो आप उस पैसे को जो भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उस कैलकुलेटर के अंदर डालिए। आपका रिस्क प्रोफाइल जो है वो भी आप उस कैलकुलेटर के अंदर डाल सकते हैं। मैं रिस्क प्रोफाइल को उस कैलकुलेटर के अंदर मानकर चल रहा हूँ 1 से 10 पॉइंट के अंदर। अगर आप 10 डाल रहे हैं अपना रिस्क प्रोफाइल तो आप ज़्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, और अगर आप 1 डाल रहे हैं तो आप मतलब रिस्क नहीं लेना चाहते हैं।
इसके अलावा उस कैलकुलेटर में मैंने काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं कि आप जो भी रिस्क प्रोफाइल उसमें चूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो आपका पैसा है अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए मैं डायरेक्टली आपको लेकर चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और मैं आपको समझाता हूं इस कैलकुलेटर के बारे में कि कैसे इस कैलकुलेटर का आपको यूज करना है और कैसे ये आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में आपकी हेल्प कर सकता है। तो मेरी कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने है, आप देख सकते हैं मैंने इस कैलकुलेटर का नाम दिया है रिस्कोमीटर। मतलब कि आपके रिस्क के अकॉर्डिंग ये आपको बता देगा कि आपको किस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में कितना इन्वेस्ट करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ फील्ड्स हैं, जैसे कि सबसे पहले आपके सामने है कि हाउ मच अमाउंट यू वांट टू इन्वेस्ट पर मंथ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप पर मंथ जितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो अमाउंट आपको यहाँ पर डालना है, चाहे वो 5,000 है, 10,000 है, 20,000 है, जो भी अमाउंट आपका है XYZ वो आप यहाँ डाल सकते हैं। एंड उसके बाद आप देख सकते हैं कि हाउ मच रिस्क यू कैन टेक ऑन इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर आपको एक ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, इसमें आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग अपने नंबर चूज कर सकते हैं। 1 इज मिनिमम रिस्क एंड 10 इज द हायर रिस्क। तो जो भी रिस्क लेवल आपका है वो नंबर आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। तो अभी के लिए जैसे मैंने एग्जांपल लिया हुआ है कि 10,000 पर मंथ आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपका रिस्क लेवल है 5, तो उसके अकॉर्डिंग आप नीचे देख सकते हैं कि आपके पास है रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन योर रिस्क लेवल। तो हम यहाँ देख सकते हैं कौन कौन सी टाइप है हमारे पास। सबसे पहले है डायरेक्ट इक्विटी या फिर स्टॉक्स, उसके बाद है इक्विटी म्यूचुअल फंड, उसके बाद है डेट म्यूचुअल फंड, FD RD, गोल्ड, कैश और सेविंग्स बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर मैंने कैश और सेविंग्स बैंक अकाउंट क्यों लिया है, तो कैश और सेविंग्स बैंक अकाउंट मैंने इसलिए लिया है बिकॉज जब आप कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में और या फिर किसी ऐसे इन्वेस्टमेंट टूल में जो कि मार्केट से अफेक्टेड है, तो कल को जब मार्केट किसी भी रीजन से XYZ रीजन से डाउन होती है तो आपके पास एक कैश अवेलेबल होना चाहिए। उस कैश का यूज कर सकते हैं आप उस लो मार्केट में परचेज करने के लिए, जिससे कि आपको फ्यूचर में काफी अच्छा रिटर्न मिले। और इसके अलावा ये जो कैश है ये आपके इमरजेंसी फंड में भी काम आता है। और अगेन अगर आपका रिस्क लेवल कम है तो आप थोड़ा पैसा अपने पास कैश और सेविंग्स बैंक अकाउंट में रखना चाहेंगे, इस वजह से मैंने कैश को भी यहाँ पर इंक्लूड किया है। तो गोल्ड में भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, काफी लोग इंटरेस्टेड होते हैं गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए, इस वजह से मैंने गोल्ड को भी इस कैटेगरी के अंदर रखा है। और वैसे भी गोल्ड आपको हमेशा इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न देता हुआ आया है, तो इस वजह से गोल्ड में भी हमें थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना चाहिए। FD RD में हमें अपने इमरजेंसी फंड और हमारे जो शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, जैसे कि 6 मंथ, 1 साल, 2 साल, 3 साल में जो हमारे गोल्स आने वाले होते हैं, तो उनके लिए हमें FD RD में इन्वेस्ट करना चाहिए। इस वजह से मैंने FD RD को यहाँ पर रखा है। डेट म्यूचुअल फंड हमें इसलिए रखे हैं यहाँ पर क्योंकि अगर आप सारा पैसा अपना इक्विटी के अंदर ही इन्वेस्ट कर देते हैं तो मार्केट अप डाउन कंडीशन की वजह से जो डेट म्यूचुअल फंड्स हैं या फिर जो भी डेट रिलेटेड स्कीम्स हैं वो आपको काफी अच्छा कुशन प्रोवाइड करती हैं। इस वजह से हमें डेट में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। इक्विटी म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स आप सभी जानते हैं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स आपके मार्केट ड्रिवन है। अगेन मार्केट अगर अच्छी है तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। मार्केट में अगर किसी भी रीजन की वजह से कुछ भी अप डाउन चल रहा है तो वो आपके रिटर्न को भी इफेक्ट करता है। तो यहाँ पर आप सिर्फ इन 2 फील्ड्स को ही एडिट करें, इसके अलावा आप यहाँ पर कुछ भी एडिट ना करें बिकॉज इनके लिए मैंने सभी के लिए ऑलरेडी फॉर्मूलेस लगाए हुए हैं। तो यहाँ पर अभी हम एग्जाम्पल मानकर चलते हैं कि आपको 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, तो हम अलग अलग रिस्क लेवल को एक बार ट्राई कर लेते हैं। मान लीजिए कि आपका रिस्क लेवल बहुत लो है, आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, तो आप 1 चूज कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम नीचे आते हैं, हम देख सकते हैं कि आपका जो भी सजेशंस हैं आपके रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग वो चेंज हो गए हैं। आपको डायरेक्ट इक्विटी शेयर्स में कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना है बिकॉज आप उतना रिस्क नहीं ले सकते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी मैंने 0 to 10% ही रखा है। मैंने हर एक ऑप्शन के अंदर रेंज रखी है कि आप अपने अकॉर्डिंग उसमें मॉडिफिकेशन कर सकें। तो अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो करें, अदरवाइज ना करें। उसके अलावा डेट म्यूचुअल फंड, तो डेट रिलेटेड स्कीम्स और डेट म्यूचुअल फंड काफ़ी सारे ऐसे हैं जिसमें कि लेस रिस्क है, वहाँ पर मार्केट अप डाउन से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके अलावा FD RD में तो आपका पैसा सिक्योर है, आपको फिक्स रिटर्न मिलेगा। एंड गोल्ड में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहाँ भी आपको इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न मिल जाएगा। उसके अलावा आपको जो अपना पैसा है वो कैश और सेविंग्स अकाउंट में रखना है। तो इसके बाद हम चेक कर लेते हैं कि अगर आप अपना रिस्क प्रोफाइल थोड़ा बढ़ाते हैं तो आप कितना पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर हम अपना रिस्क लेवल 5 तक लेकर जाते हैं तो अगेन हम देख सकते हैं कि डायरेक्ट इक्विटी स्टॉक में मैं अभी भी आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप उसमें इन्वेस्ट करें। उसके बाद हम देख सकते हैं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड अगेन 0 to 10% है, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप 10% के साथ जाएं। एंड डेट म्यूचुअल फंड
तो आप डेट म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करें, अगेन FD/RD में भी आपको इन्वेस्ट करना है, गोल्ड में भी आप इन्वेस्ट करेंगे और कैश और सेविंग्स अकाउंट में भी। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका FD/RD और डेट म्यूचुअल फंड, तो जो भी डेट रिलेटेड स्कीम्स है उसमें जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ गया है और कैश और गोल्ड में जो इन्वेस्टमेंट है आपका वो कम हो गया है। बिकॉज जब आप अपना रिस्क बढ़ा रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आपका जो रिटर्न है वो भी इंक्रीज होगा। और वो रिटर्न इंक्रीज कैसे होगा? जब आप थोड़े रिस्क वाले जो ऑप्शंस हैं उसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो उसके बाद हम देखते हैं कि अगर आप फुल रिस्क लेना चाहते हैं तो आप कितना पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगेन आप देख सकते हैं नीचे के सजेशन चेंज हो गए हैं। अब मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप 10 to 20% डायरेक्ट स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड 10 to 30% आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड डेट म्यूचुअल फंड में भी आप 10 to 30% इन्वेस्ट कर सकते हैं। FD/RD में भी आपको थोड़ा इन्वेस्ट करके रखना चाहिए। अगेन शॉर्ट टर्म जो गोल्स हैं आपके उनके लिए आपको FD/RD में ही इन्वेस्ट करना है, डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना है। और गोल्ड में भी आपको थोड़ा इन्वेस्ट करना है एंड कैश भी आपको थोड़ा अपने पास रखना है, बिकॉज आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है स्टॉक मार्केट में तो आप वहाँ पर उस कैश का यूज़ कर सकते हैं। तो आपने देख लिया कि कैसे आपके रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ये जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स आपके जो भी आपका एलोकेशन है वो चेंज होता है। तो इस टूल का हेल्प करके आपके सामने एक काफ़ी बड़ा आइडिया आ जाएगा कि आप कैसे अपने पैसे को अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में डिवाइड करें और अगर आपका रिस्क कम है तो आप किन ऑप्शन से दूर रहें, किन ऑप्शंस को अवॉइड करें और किन ऑप्शंस के अंदर ज़्यादा इन्वेस्ट करें। और अगर आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज़्यादा है तो आप किन ऑप्शंस में ज़्यादा इन्वेस्ट करें। जैसे कि अगर आपका रिस्क ज़्यादा है तो मैंने जो इक्विटी है उसके अंदर जो आपका एक्सपोजर है वो बढ़ा दिया है और आपका कैश का और गोल्ड का जो एक्सपोजर है वो कम है। तो मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ यहाँ पर कि ये जो भी परसेंटेज या नंबर यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। ये बस आपके एक रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग मैंने आपको कुछ कैलकुलेशन करके यहाँ डिस्प्ले की है जिससे कि आपको एक हेल्प मिल सके। ये कोई भी फाइनल वैल्यूज़ नहीं है। तो प्लीज़ आप अपने पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें आपके गोल्स के अकॉर्डिंग जो भी आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ताकि आपको एक फाइनल आइडिया वहाँ पर मिल सके। तो इस कैलकुलेटर का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप इस कैलकुलेटर को डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग इस कैलकुलेटर में अपना अमाउंट डालिए और आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा। और एंड आई होप कि इस कैलकुलेटर से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। तो आई होप इस कैलकुलेटर से आपको काफ़ी आइडिया मिल गया होगा कि आप कैसे अपने पैसे को अलग अलग इन्वेस्टमेंट टूल में डिवाइड करें। एंड मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये जो कैलकुलेटर मैंने बनाया है इसमें जो अमाउंट जो रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है, आपके रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, ये हर एक पर्सन के रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है और ये कोई फाइनल अमाउंट नहीं है। आप अपना फाइनल अमाउंट आपके रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, आपके जो भी गोल्स हैं उसके अकॉर्डिंग अपने आप फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कीजिए, उसके बाद ही आप एक डिसीजन लीजिए। ये कैलकुलेटर आपको एक ओवरऑल आइडिया दे देता है। और इसके अलावा अगर आपके इस तरीके कुछ और क्वेश्चंस हैं या फिर आपकी कोई फाइनेंशियल क्वेरीज है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे इस नंबर पर। अगर आपके कुछ गोल्स हैं कि आप कार खरीदना चाहते हैं, वैकेशन पर जाना चाहते हैं, आप अपने बच्चे की स्टडी के लिए पैसा सेव करना चाहते हैं, उसकी मैरिज के लिए पैसा सेव करना चाहते हैं, या फिर उससे बड़ा गोल कि आप अपने रिटायरमेंट के लिए पैसे सेव करना चाहते हैं, तो अगेन आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपका फाइनेंशियल प्लान बनाने में आपकी हेल्प करूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड अगर आपने अभी तक क्लैरिफाई मनी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द क्लैरिफाई मनी एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियोस। तो जल्दी मिलते हैं अगली नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।